दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे टीचिंग कलेक्शन सेंटर पे जो भी लोग देख रहे हैं और ख़ास करके क्लास 7 के स्टूडेंट को बताना है जो पूर्णांक चैप्टर है गणित में पहला चैप्टर का नाम है। इसमें हमको जानना है पूर्णांक। तो पहले आप सभी लोग क्लास 6 में पढ़े होइएगा। पूर्णांक कहते किसे हैं, पूर्णांक का परिभाषा किसी को पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो देखिए किसे कहते हैं। पूर्णांक है जब पूर्ण संख्या को धनात्मक एवं ऋणात्मक रूप में लिखना पूर्णांक संख्या कहलाता है। पूर्णांक संख्या कहलाता है जैसे। तो आप लोग कहिएगा कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या का पहचानने का तरीका है, पूर्ण संख्या को जीरो हो गया, उसके बाद यहाँ से +1, +2 डॉट इन्फिनिटी तक आता है। अगला हो गया, इसी को थोड़ा और विस्तार में समझाते हैं। परिभाषा आप लोग देख लिए होइएगा। पूर्ण संख्या को धनात्मक एवं ऋणात्मक रूप में लिखना ही पूर्णांक कहलाता है। तो चलिए, यहाँ हो गया 0, तो 0 हो गया। यहाँ हो गया 1, प्लस में आता है जो कि धनात्मक बोलते हैं। 2, 3, 4 डॉट जहाँ तक आप ले जा सकते हैं वहाँ पे। इधर हो गया माइनस में आता है, -1, -2, -3 डॉट इन्फिनिटी तक इसको भी ले जा सकते हैं। तो आप सभी लोग समझ चुके हैं पूर्णांक का परिभाषा यही हुआ, जो कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो कि 0 हो, शून्य शामिल हो, वही पूर्ण संख्या कहलाता है। तो पूर्ण संख्या को धनात्मक यानी पॉजिटिव में रूप में लिखना क्या कहलाता है धनात्मक और ऋणात्मक रूप में लिखना ही क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा। तो आप सभी लोग समझ चुके हैं पूर्णांक। तो अब चलिए अब क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो आइए, किताब के पहले पेज में ही, फर्स्ट पेज में ही कुछ क्वेश्चन दिया गया है जो कि आप सभी लोग देख सकते हैं। कथन पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 17 + 23 = 40 परिणाम पूर्णांक है। तो आप सभी लोग अब समझ चुके हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है 17 + 40 आप सभी लोग समझ चुके हैं, जो कि पहला क्वेश्चन दे रखा है 17 + 23 = 40 परिणाम पूर्णांक है। परिणाम एक पूर्णांक है। तो आप सभी लोग अभी समझे हैं कि पूर्ण संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक रूप में लिखना ही क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा। तो 40 देखेंगे, 40 के आगे नहीं है कुछ, तो क्या पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो क्या पूर्णांक है ना, तो लिखेंगे पूर्णांक है। वही अगर -40 में रहता तो भी क्या रहता, पूर्णांक है। यानी परिभाषा क्या है, धनात्मक एवं ऋणात्मक रूप में लिखना ही पूर्णांक कहलाता है। तो आप सभी लोग समझ चुके हैं। अब इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, -10 ब्रैकेट बंद +3 = अब ये अपना से निकाल के इसमें क्या लिखाएगा वो आपको भरना है। तो चलिए इसी का विस्तारित रूप लिखते हैं। तो -10 ब्रैकेट हटता नहीं है, कुछ प्लस है, तो प्लस गुने माइनस = क्या होता है, माइनस। आप सभी को पता होना चाहिए, 4 सूत्र होता है। तो -10 हो गया। उसके बाद क्या है, +3। तो हमको ये समझना ये घटेगा कैसे, तो हमको ये क्या करना होगा। तो आप सभी को पता होगा, -10 मान के चलिए, ये माइनस का मतलब कर्जा है। तो 10 रुपया आपके पास कर्जा है किसी का, और 3 रुपया आपके पास धनात्मक यानी देने के लिए है। तो मान लीजिए 3 रुपया आप दे दिए, तो उसका कर्जा आपके पास 10 रुपया है पहले से।
₹3 आप लौटा दिए तो उसका कर्जा अभी आपके पास कितना में रह गया, तो ₹7। तो कर्जा माइनस में होता है, यानी माइनस में ज़्यादा है, यानी दूसरे शब्दों में जो बड़ा वाला चिन्ह है, बड़ा वाला का चिन्ह घटेगा, दियाएगा, और बड़ा वाला में से छोटा वाला घट जाएगा, बड़ा वाला का साइन रह जाएगा, तो -7। तो अब हमको देखना है -7 क्या पूर्णांक है, तो लिखेंगे हाँ पूर्णांक है, यानी परिणाम एक पूर्णांक है। क्या लिखेंगे, परिणाम एक पूर्णांक है। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार अगला समझते हैं। तीसरा दिया गया है -75 इंटू ब्रैकेट में है +18 है, तो इसको ज्ञात करके देखते हैं। क्या करा, -75 प्लस माइनस माइनस अभी बताए हैं और +18। अब देखिए ये भी वही बात है, तो माइनस यानी -75 किसी का कर्जा आपके पास है, ₹18 देने के लिए है, तो ये माइनस वाला हो गया। ठीक है, कर्जा माइनस में लिख सकते हैं, या दूसरे शब्दों में जो बड़ा वाला का चिन्ह है, बड़ा वाला का चिन्ह कौन है, बड़ा वाला अंक है 75 और 18, 75 बड़ा है तो 75 का चिन्ह है माइनस, तो माइनस में लिखेंगे और माइनस में बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाएंगे, तो बड़ा वाला 75 है, तो 5 लेगा, 15 में से 8 गया 7 हुआ, और ये कितना बचा 6 में से 1 गया 5, यानी 57 हो गया। तो -57 देखेंगे, ये पूर्णांक है तो हाँ लिखेंगे परिणाम एक पूर्णांक है। क्या लिखेंगे, परिणाम एक पूर्णांक है। आप सभी लोग समझ चुके होंगे। अच्छा, अगला है फिर क्वेश्चन नंबर कितना है, 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है 19 प्लस इंटू ब्रैकेट में -25 यानी 25 है, बराबर ये दे रखा है -6 है, इसका भी दे रखा है परिणाम पूर्णांक है, परिणाम पूर्णांक है। तो इसको देखेंगे, पूर्णांक है तो ऑलरेडी आपको पते है कैसे, तो एक बार समझा देते कैसे हुआ। 19 प्लस माइनस सूत्र प्लस गुने माइनस हटेगा तो क्या होगा, माइनस हुआ, तो माइनस के माइनस हो जाएगा 25 बराबर -6। कैसे -6 हुआ तो बताएं अभी। बड़ा वाला का साइन होगा, बड़ा वाला में से छोटा वाला घट जाएगा, तो बड़ा वाला का साइन माइनस है, और 25 में से 19 गया 6, तो लिखेंगे परिणाम पूर्णांक है। तो ये ऑलरेडी बना हुआ है, जो कि आप हमको समझाना था आपको समझा दिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है 25 प्लस माइनस 27, इसको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर लिख भी देते हैं, 27 प्लस इंटू -27, ये देखिए +27 और प्लस इंटू -27 है। इसको देखिए 27 रुपया प्लस माइनस प्लस गुने माइनस बराबर सूत्र क्या है, प्लस गुने माइनस माइनस, तो प्लस है माइनस है, सूत्र ऊपर लिखा हुआ है माइनस, तो माइनस डालेंगे, और ये कितना है 27। अब ये बताइए, ये तो आप भी बता सकते हैं, 27 रुपया था, 27 रुपया खर्चा हो गया, यानी किसी का 27 रुपया आपके पास था, 27 रुपया का सामान किने, कुछ नहीं बचा, जीरो बचा, तो परिणाम पूर्णांक है क्या, आप लोग बता सकते हैं। तो बिल्कुल पूर्णांक है। कैसे आपको पता है ना, जैसे कि बताए हैं कि पूर्ण संख्या के परिवार को, पूर्ण संख्या कौन है, जिसमें शून्य शामिल हो, तो शून्य शामिल है, तो शून्य शामिल हो तो क्या पूर्णांक संख्या कहलाएगा। तो चलिए समझ गए, तो ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में -20 ब्रैकेट में है +0, तो माइनस नहीं है, कुछ प्लस है, प्लस गुने माइनस बराबर, बार बार रिपीट कर रहे हैं, माइनस होगा। इसका सूत्र लास्ट में लिखाएंगे, वीडियो के लास्ट में, जो आप लोग बने रहिए। तो देखिए प्लस गुने माइनस लिख दिया, माइनस होगा, तो -20 प्लस कितना हो गया 20, जीरो है,
तो अगला देखिए, इसको तोड़ेंगे कैसे होगा। कह रहा है -20, यानी कि मान के चलिए माइनस कर्जे होता है। तो मान लीजिए आपके पास किसी का 20 रुपया कर्जा आप लिए हुए हैं और 0 का मतलब कुछ नहीं, उसको आप कुछ नहीं लौटाए तो क्या कर्जा आपका घट जाएगा? नहीं घटेगा, यानी -20 का -20 होगा। तो अब ये पूर्णांक है तो लिखेंगे हाँ, परिणाम पूर्णांक है, परिणाम पूर्णांक है। ठीक है, तो आप सभी लोग समझ चुके हैं। अगला क्वेश्चन नंबर कितना, 6। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा -20 + 0, लिख भी डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 6 तो देख लिए, 7 है -35 + -10, -35 ब्रैकेट बंद प्लस इंटू -10 ब्रैकेट बंद। अब देखिए ये कैसे बनेगा। तो -35 है, बताए हैं बाहर नहीं है कुछ तो प्लस है, गुने माइनस बराबर -35 और प्लस माइनस माइनस, यही है सूत्र। सूत्र अगर याद है तो किसी से भी बन सकता है। प्लस माइनस अभी लिखा भी हुआ ऊपर, प्लस गुने माइनस इक्वल टू माइनस होता है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस हुआ 10, तो 10 के 10 हुआ। अब देखेंगे कितना, -10 -35 -10, यानी